प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं कुलदीप कुमार चांडिल्य आपकी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्यखंड में संकलित मैथिल कोकिल कवि विद्यापति की पद शीर्षक कविता का अंतिम पद व प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए विद्यापति के पद शीर्षक कविता का अंतिम पद और प्रश्नोत्तर समझते हैं। मैथिल कोकिल नाम से विख्यात आदिकाल और भक्ति काल के संधि काल के कवि विद्यापति से आप अच्छी तरह परिचित हो गए हैं। तो आइए आज उनकी कविता के तीसरे पद को पढ़ते हैं। तीसरे पद का परिचय यह है कि इस पद में वीरहिनी जो नायिका है, उस नायिका का दुख भरा चित्र प्रस्तुत किया है कवि ने। उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय, अत्यंत दुखद चित्रित की है, जिससे उसके नेत्र जो है खुल नहीं पा रहे हैं। पठन करते हैं। कविता गेय पद है, इसमें संगीतात्मकता विद्यमान है, तो थोड़ा संगीत के साथ पढ़ते हैं। कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी मुदी रहे दुनयान कोकिल कलरब मधुकर धुनि सुनी कर दे झांपई कान। माधव सुन सुन वचन हमारा, माधव सुन सुन वचन हमारा, तू गुण सुंदरी अति भेल दूबरी, गुण गुण प्रेम तुहारा, गुण गुण प्रेम तुहारा। धरनी भरी धन कतवेरी वैसई, पुनि तही उठई न पारा। कातर दीठी करी चौदिस हेरी हेरी, नयन गरए जलधारा। तोहर विरह दिन, नायिका की जो दूतिका है वो कहती है कृष्ण से, तोहर विरह दिन छन छन तनु छिन, चौदसी चांद समान। भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति, लक्ष्मा देवी रमान, लक्ष्मा देवी रमान। तो आइए एक एक शब्द के अर्थ को समझते हुए व्याख्या करते हैं। कुसुम फूल को कहते हैं, तत्सम शब्द है फूल के लिए। कुसुमित कानन, कानन बन, हेरी देखना, कमलमुखी कमल की तरह है मुख जिसका, कमल की तरह है मुख जिसका, ऐसी सुंदर नायिका राधा खिले हुए वन प्रदेश को देखकर अपने दोनों आंखों को मूंदी रहे, दोनों का आंखों को बंद कर देती है। दुनयान, दोनों नयनों को बंद कर देती है, अर्थात उसको देखना नहीं चाहती, क्योंकि वो वीरहिनी है। तो विरह के कारण उसकी की शोभा को देखकर उसकी विरह वेदना और ज्यादा उद्दीप्त हो जाती है, अतः वह उसको अनदेखा करती है और अपने दोनों आंखों को बंद कर देती है। कोकिल कलरब मधुकर धुनि सुनी, कोयल की मधुर कलरब को, कोयल की मधुर पुकार को, कूक को और भंवरों की मधुर गुंजार को, ध्वनि मधुर ध्वनि यानी कि गुंजार को सुनकर कर दे झांपई कान। वो कर को कर पर कर देती हैं, हाथ दे देती हैं और झांप देती हैं कानों को, अर्थात कानों को अपने हाथों से ढक देती है। उस कोयल की मधुर पुकार और भंवरों की मधुर गुंजार को क्या करती है, अनसुना कर देती है। वो कृष्ण की कृष्णानुरागिनी जो नायिका राधा है, उसकी दूतिका कृष्ण से गोपिका उस कृष्ण की प्रियतमा राधा की दयनीय अवस्था का वर्णन करती हुई कहती है, माधव सुन सुन वचन हमारा, हे माधव हमारी बात, मेरी बात सुनिए, हमारा वचन मेरी बात सुनिए। तू अगुण सुंदरी, तुम्हारा गुणगान करती हुई वह सुंदरी अत्यंत दुबली हो गई है, अति ज्यादा भेल हो गई है, दुबली दुबली कमजोर। तू अगुण सुंदरी, तुम्हारा गुणगान करती हुई, तुम्हारा इंतजार, तुम्हारे बारे में सोचते सोचते, तुम्हारा चिंतन, तुम्हें याद करते करते वो अत्यंत दुबली हो गई है। गुण गुणी प्रेम तुम्हारा, तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे विरह में वो अत्यंत दुबली हो गई है। इतनी दुबली हो गई है कि कितनी बार वो धरती का सहारा लेकर बैठती है। धरनी धरी, धरनी धरती को धारण कर, अर्थात धरती का सहारा लेकर वो धनी, वो स्त्री, वो नायिका कितनी बार कत बेरी, कितनी बार बैसई बैठती है, जमीन पर बैठती है, धरनी पर जमीन पर बैठती है, परंतु पुनीत ही उठ ही ना पा रहा, परंतु फिर वह उससे उठा नहीं जाता है। बैठ तो जाती है परंतु फिर उठ नहीं पाती है, इतनी कृश हो गई है, इतनी कमजोर हो गई है। फिर जब उठ नहीं पाती तो कातर दृष्टि से, भयभीत नजरों से
वो चारों दिशाओं की तरफ आपको बार बार देखती है, जैसे आपका इंतजार कर रही हो, परंतु जब आप कहीं उसे आते हुए दिखाई नहीं देते तो उसके आंखों से आंसुओं की धारा, नयन गरे, आंखों से गिरती है जल धारा, आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है। हे कृष्ण, तुम्हारी विरह में वो नायिका राधा दिन प्रतिदिन, दिन क्षण क्षण, क्षण क्षण का मतलब क्षण क्षण, और क्षण क्षण प्रतिक्षण, ऐसे ही दिन दिन प्रतिदिन, दिन दिन प्रतिदिन और क्षण प्रतिक्षण उसका जो शरीर है, तनु जो है, वो क्षीण होता जा रहा है। क्षीण, क्षीण का मतलब क्षीण, कमजोर होता जा रहा है। वो अत्यंत दुबली हो गई है, इतनी दुबली हो गई है जैसे 14सी चांद समान। उपमा अलंकार है, 14सी के चंद्रमा के समान कमजोर हो गई है। यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है, च शब्द की आवृत्ति हुई है, और उपमा होने से, तुलना होने से उपमा अलंकार भी है। कभी विद्यापति भनही, भनही का मतलब कहते हैं विद्यापति, कभी विद्यापति जी कहते हैं कि लक्ष्मा देवी के जो पति, नरपति, नरपति का अर्थ राजा होता है, लक्ष्मा देवी के जो पति राजा शिव सिंह हैं, वो नायिका के इस विरह वेदना के रहस्य को जानते हैं। कृष्णानुरागिनी नायिका की विरह वेदना का वर्णन करते हुए सखी कृष्ण से कहती है कि हे कृष्ण, तुम्हारे विरह में वो नायिका अत्यंत कमजोर हो गई है। कमल के समान सुंदर मुख वाली वह रूपवती नायिका राधा खिले हुए फूलों को देखकर, खिले हुए वन प्रदेश की शोभा को देखकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है, अर्थात वो उन फूलों को देखकर उसकी विरह वेदना अत्यंत तीव्र हो जाती है, और वो सुंदर फूल भी उसको दुख पहुंचा रहे हैं, अतः वो उनको भी अनदेखा कर देती है। हे कृष्ण, मेरी बात सुनिए, वो कोयल की मधुर पुकार और भमरे की मधुर गुंजार को सुनकर भी उसको अनसुना कर देती है, अपने कानों को हाथों से ढक देती है। हे माधव, तुम्हारा प्रतिपल इंतजार गुणगान करती हुई वो नायिका अत्यंत कमजोर हो गई है, दुर्बल हो गई है। इतनी दुर्बल हो गई है कि कितनी बार वो धरती का सहारा लेकर बैठती हैं, परंतु बैठ तो जाती हैं फिर उठ नहीं पाती हैं, और फिर जब उठ नहीं पाती हैं तो व्याकुल दृष्टि से चारों तरफ जैसे आपको देखती रहती हैं, मानो आपका इंतजार कर रही हो कि आप आएंगे, परंतु जब कहीं से आप आते हुए दिखाई नहीं देते तो निराश होकर वो रोने लगती है और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है। तुम्हारे विरह में हे कृष्ण, वह नायिका अत्यंत क्षीण, दिनों दिन, क्षण प्रतिक्षण अत्यंत दुर्बल हो गई है। जैसे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का चंद्रमा बहुत दुर्बल हो जाता है, बहुत क्षीण हो जाता है, वैसे ही वह नायिका भी बहुत क्षीण हो गई है। कभी विद्यापति जी कहते हैं कि लक्ष्मा देवी के पति जो राजा शिव सिंह हैं, वो इस विरह के प्रभाव को, नायिका की इस विरह वेदना के प्रभाव को अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये इसकी व्याख्या है। इस पद में वियोग श्रृंगार का सुंदर मार्मिक वर्णन हुआ है, विरह की उत्कृष्ट अवस्था का वर्णन हुआ है। भाषा मैथिली ब्रज मिश्रित अपभ्रंश है, इसमें रस वियोग श्रृंगार है। धरनी धरी धनी में अनुप्रास अलंकार है, और कई जगह अन्य जगह भी 14सी चांद समान में भी अनुप्रास अलंकार है। गुणी गुणी क्षण क्षण में विवशा अलंकार है। विवशा अलंकार की आप परिभाषा समझ लें, बहुत आसान सा अलंकार है। अलंकार विवशा वहां जहां शब्द आवृत्ति, जहां शब्द की आवृत्ति होती है, रिपीटेशन होती है, परंतु किस कारण होती है? घृणा या कि वैराग्य की दर्शित करे प्रवृत्ति। वो शब्द की आवृत्ति जो है या तो घृणा को प्रकट करे या वैराग्य को प्रकट करे, तो वहां विवशा अलंकार होता है। तो यहाँ वैराग्य, घृणा या कुछ आश्चर्य मिश्रित है ये गुणी गुणी छन छन, तो अतः यहाँ विवशा अलंकार है। विरह की का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन इस पद में हुआ है। इस कविता में माधुर्य गुण है। कविता में 3 गुण होते हैं, साहित्य में 3 गुण होते हैं, माधुर्य, प्रसाद और ओज। तो यहाँ माधुर्य गुण है। तो ये व्याख्या है। आइए प्रश्न के उत्तर जानते हैं। प्रियतमा के दुख के क्या कारण है? पहला पद आपने पढ़ा है, उसमें नायिका जो है वो श्रावण मास में, वर्षा काल है, वर्षा विरहिणी के लिए अत्यंत कष्टदायक ये ऋतु या मास है। तो प्रियतमा का प्रियतम किसी कार्यवश प्रदेश गया है, वह प्रियतम का साथ पाने को लालायित है, उसकी अनुपस्थिति उसको पीड़ा दे रही है। श्रावण मास प्रारंभ हो गया है, ऐसे में अकेले वो उसका घर रहना संभव नहीं है, वह अकेली है, घर उसे काटने के लिए दौड़ता है। तो ये स्थिति और भी दयनीय हो जाती है तब जब वो उसे ऐसा भान होता है कि उसके प्रियतम प्रदेश आकर उसे भूल गए हैं। तो ये ही उसकी कष्ट का कारण है। कवि नयन नतीर्पित भेल के माध्यम से विरहिणी नायिका की किस मनोदशा को व्यक्त करना चाहता है? कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह भाव व्यक्त करना चाहता है कि सच्चे प्रेमी जो है वो कभी प्रेम में तृप्त नहीं होते, क्योंकि प्रेम जो है नित्य नवीन होता है। प्रेम एक ऐसा रस होता है
जिस रस में वह प्रतिपल डूबा रहना चाहता है। अतः नायिका भी जन्म जन्मांतर से नायक के साथ है, परंतु फिर भी वह एक क्षण भी उससे अलग नहीं होना चाहती और प्रेम का वो वर्णन नहीं कर पाती। उस प्रेम का रसास्वादन करने के बावजूद भी वो प्रेम का वर्णन नहीं कर पाती। जैसे कहीं कहा है, द डीपेस्ट फीलिंग इज ऑलवेज सोन इन द साइलेंस, कि हृदय की गहनतम अनुभूतियों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जाता, वह जानत तुम ही हो जाई, उनका सिर्फ एहसास होता है। तो अगला तीसरा प्रश्न है कि नायिका के तृप्त ना होने का क्या कारण है। तो अभी भी हमने यही पढ़ा कि कवि के अनुसार नायिका अपने प्रियतम के रूप को निहारते रहना चाहती है। वह जितना प्रियतम के रूप को निहारती है उसे उतना ही कम लगता है, क्योंकि नायक श्री कृष्ण की जो सुंदरता है वो प्रतिपल नवीन होती चली जाती है। उनकी सुंदर स्वरूप का वह दर्शन प्रतिपल करना चाहती है। ऐसे ही उनके साथ अनेकों क्रीड़ाएं लीलाएं उन्होंने की है, उनका वो स्मरण बार बार करना चाहती है, उसमें वो तृप्त नहीं हो पाती है, उसका वर्णन नहीं कर पाती है। तो यही उसकी अतृप्ति का कारण है। शेह प्रीति अनुराग वखानी अतिल तिल नूतन हुई का क्या आशय है। तो इस चौथे प्रश्न के उत्तर में आप देखें, प्रस्तुत पंक्तियों में या ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में प्रेम के विषय में कवि ने वर्णन किया है। तो नायिका के अनुसार प्रेम एक ऐसा भाव है, या कवि के अनुसार प्रेम एक ऐसा भाव है जिसके विषय में कुछ भी व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। प्रेम भाव में खोया हुआ जो व्यक्ति होता है वह ऐसा उस प्रेम में मग्न हो जाता है कि वह उससे बाहर नहीं निकलना चाहता है। तो कवि के अनुसार प्रेम कोई स्थिर वस्तु नहीं है या स्थिर चीज नहीं है, वो नित्य परिवर्तनशील है। और उसका जब कोई परिवर्तनशील वस्तु है या भाव है तो उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि वो नित्य नवीन होता रहता है। तो ये ही सेह प्रीति अनुराग वखानी तिल तिल नूतन हुई का कारण है। कोयल और भंवरों की कलरव का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोयल और भंवरों की कलरव का नायिका पर प्रतिकूल विपरीत प्रभाव पड़ता है। कोयल का मधुर जो स्वर है, भंवरों का मधुर जो गुंजार है, नायिका की हृदय की विरह वेदना को उद्दीप्त कर देता है। परंतु इसी कारण उसकी विरह वेदना जब उस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अतः उसके वेग को रोकने के लिए वह अपने कानों को हाथों से बंद कर देती है। तो यही कारण है कि वो भंवरों की कलरव और कोयल की कूक को सुन करके उसको अनसुना कर देती है, क्योंकि उसे भय है कि इस विरह की उद्दीप्त अवस्था में कहीं वो मूर्छित ना हो जाए, बेहोश ना हो जाए। अतः वह अपने कानों को अनसुना करने के लिए अपने कानों को बंद कर देती है। कवि नायिका की कातर दृष्टि से चारों तरफ प्रियतम को ढूंढने का जो वर्णन है किन शब्दों में किया है। कवि नायिका की कातर दृष्टि से चारों तरफ प्रियतम को ढूंढने की मनोदशा को इन पंक्तियों में वर्णित करता है। कातर दीथि करी चौदिशी हेरी हेरी नयन गरे जलधारा। अर्थात जब नायिका कृष्ण की विरह वेदना में अत्यंत दुबली हो गई है तो वो जमीन पर बैठ जाती है, परंतु उससे फिर खड़े हुआ नहीं जाता है, क्योंकि बहुत कृष्णकाय हो गई है। तब वह भयभीत नजरों से वो चारों तरफ श्री कृष्ण को देखती है कि कहीं वो आए हों, उनका इंतजार करती रहती है, परंतु जब उनको कहीं वो आती हुई दिखाई नहीं देते तो फिर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकलती है। तो नायिका जो है प्रियतम की याद में निरंतर रोया करती है और वो कुछ भी न कह पाती है, अपने हृदय की वेदना को कह भी नहीं पाती है, और इस प्रकार वो अब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की चंद्रमा के समान दुबली हो गई है। तो ये तत्सम शब्द हैं। इन जून में थोड़ा सा मैथिली और अवधी ब्रज भाषा में या अपभ्रंश में उनमें थोड़ी सी विकृति हुई है। तो ये तीर्पित शब्द है, ये तृप्त शब्द है। इस तरह से तृप्त। क्षण जो शब्द है वो क्षण शब्द है, क्षण। विदग्ध शब्द जो है इस तरह से है जैसे यहाँ लिखा है, विदग्ध। निहारल, निहारना। पीड़ित, प्रीत, प्रेम। साउन, श्रावण जैसे लिखा है ऐसे श्रावण है। श्रावण से शब्द फिर थोड़ा सा तद्भव शब्द हो गया सावन, और उससे भी थोड़ा सा तद्भव शब्द और बोलचाल का शब्द हो गया साउन। अपजस, अपयस। छीन, क्षीण। तुहारा, तुम्हारा। कार्तिक, कार्तिक। तो ये अगला अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। एक सरी भवन पिया बिनुरे, मोहुई रहलो ना जाई, सखी अन्न कर दुख दारुण रे, जग के पति आए। इस पद में नायिका का पति प्रदेश गया हुआ है, वह घर में अकेली है। पति से अलग होने की वीरा वेदना उसको इतनी सताती है कि वो अपनी सखी से कहती है कि ये सखी, पति के बिना मुझे बताए ही वो परदेश चले गए हैं, अब अकेले अकेले मेरे से रहा नहीं जाता है, और इस संसार में ऐसा कौन करुण हृदय, कातर हृदय व्यक्ति है, पर दुख कातर हृदय है, जो मेरे हृदय की पीड़ा को समझे और मेरे हृदय की पीड़ा को व्यक्त करने वाला जो पत्र है वह उन तक पहुंचाए।
जन्म अवधियम रूप निहारल, नैन न तिरपित धील, से हो मधुर बोल श्रवण ही सुनल, श्रुति पथ पर से नगेल। इन पंक्तियों का क्या भाव है? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि प्रेमिका की अतृप्ति का वर्णन करता है। अपने प्रेमी के साथ उसे बहुत समय हो गया है, परंतु अब तक वह तृप्त नहीं हो पाई है। वह जन्मों से नायक श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को निहारती रही है, परंतु हर बार उसे और देखने की इच्छा मन करता है। नृत्यों से में अभी भी अतृप्ति का भाव विद्यमान है। इसी तरह उन नायक श्री कृष्ण की मधुर वाणी को वह बहुत वर्षों से सुनती रही है, परंतु फिर भी उसकी इच्छा है उनके मधुर बोलों को वो सुनती रहे। उसमें उनको रूप वाणी के अंदर एक नवीनता का समावेश है, जिस कारण नायिका जो है तृप्त नहीं हो पाती है। अंतिम पंक्ति का भाव, कुसुमित कानन हेरी कमलमुखी, कोकिल कलर मधुकर धुनि सुनी। इन पंक्तियों का क्या भाव है? प्रस्तुत पंक्तियों में प्रेमिका की हृदय की दशा का वर्णन किया गया है। कवि के अनुसार नायिका को ऐसा प्राकृतिक वातावरण भाता नहीं है जो संयोगकालीन हो, जो संयोग की याद दिलाता हो, क्योंकि वो विरह की स्थिति में है। अतः विरह की स्थिति में जो सुखदायक प्रकृति की सुरम्य जो वस्तुएं या स्थितियां हैं वो उसकी विरह वेदना को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। अतः वो अत्यंत जो है दुखी हो जाती हैं। तो नायिका को ये सुंदर प्रकृति के सुंदर दृश्य जो है विरागिनी को उद्दीप्त करते हैं। तो कोयल की मधुर कूक, भंवरों की मधुर गुंजार, ये उसको वो अनसुना कर देती है, क्योंकि उस मधुर पुकार को सुनकर वो आहत हो जाती हैं और उसे प्रिय का स्मरण हो जाता है। तो ऐसी स्थिति से उसकी तीव्रता से बचने के लिए वह अपने कानों को ढक देती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, विद्यापति आदिकाल और भक्ति काल के संधि के कवि हैं। जब आदिकाल समाप्त हो रहा था और भक्ति काल का प्रारंभ हो रहा था, तो ऐसे काल में विद्यापति कविता रच रहे थे। उनकी मातृभाषा मैथिली थी, यद्यपि वो संस्कृत के विद्वान भी थे, बहुभाषाविद थे, बहुत सारी भाषाओं को जानते थे। तो कोमल कांत पदावली का उन्होंने अपनी इस कविता में भी प्रयोग किया है। जैसे कोमल कोमल शब्द हैं, गेल, मेल, राखल, मिलल। तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया है, जैसे तृप्त का तिरपित, क्षण का क्षण, क्षीण क्षीण, निहारना, प्रीत, श्रावण, तो हा तुम्हारा, कार्तिक। इनके ये जो तद्भव शब्द हैं आपके सामने इधर। तो भाषा कोमल सरस माधुर्य गुण युक्त है। विरह की स्थिति में भाषा अत्यंत कोमल और करुण हो जाती है। चित्रात्मकता भी भाषा में है। आप देखते हैं धरनी धरी धनी कतवेरी वैसी, तो कैसी वो बैठती होगी, उससे उठा नहीं जाता तो उसकी कैसी स्थिति होगी। तो एक चित्र सा हमारी आंखों के सामने उभर जाता है। और तो इस प्रकार देखिए, अपजस लील, तिल तिल नूतन होए, परस न गेल, लाखों न मिलल। ये कुछ मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग यहाँ हुआ है। अलंकारों में उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, वीपशा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो आशा करता हूँ आप ये विद्यापति का पद और इस कविता की प्रश्नों के उत्तर इनको समझा होगा। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, शिक्षित रहें।